नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों सोचिए जरा, 10 साल पहले दादरी के बिसहड़ा गांव में एक इंसान मारा गया जिसका नाम था मोहम्मद अखलाक। गुनाह क्या था? किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि उसके घर में बीफ है। बस अफवाह ने इंसान को मौत के घाट उतार दिया। और आज 10 साल बाद खबर आई है कि यूपी सरकार उसी केस में हत्या का केस वापस लेने की तैयारी कर रही है। मतलब जिस इंसान की लाश तक से नफरत की राजनीति ने फायदा उठाया, आज उसी इंसान का केस सरकार के लिए फालतू बोझ बन गया। सरकार कहेगी कानून अपना काम कर रहा है, पर सवाल उठता है कि किसका कानून, किसके लिए काम कर रहा है ये कानून। क्योंकि एक तरफ गुजरात में 3 लोगों को गाय मारने पर आजीवन कारावास दे दिया जाता है और दूसरी तरफ एक इंसान को मारने का केस सरकार वापस लेने जा रही है। यानी गाय की जान की सजा उम्र कैद और इंसान की मौत की सजा माफी के साथ। क्या यही है हमारा नया भारत? सोचिए, गुजरात सरकार जो है इसे ऐतिहासिक फैसला कहकर गर्व कर रही है कि देखिए ऐसा फैसला तो कभी नहीं लिया गया। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जिन लोगों ने गलत किया उन्हें सजा मिलने जा रही है गौ हत्या के मामले में। वहीं यूपी के अंदर जो इंसाफ की फाइल है उसे किसी कमरे की धूल साफ करते हुए बंद किया जा रहा है। अखलाक के परिवार का कहना है कि यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह निर्मम हत्या थी, मगर सत्ता की सुविधा में इंसान बेमायने हो गया। अब इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए आप देखने को मिल रहा है। जहां गाय की मौत पर कानून सख्त है, वहीं इंसान की मौत पर सिस्टम नरम नजर आता है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि एक तरफ बीजेपी ने सत्ता के लिए गाय को ऐसा धार्मिक प्रतीक बना दिया है जिसका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए लगातार किया जा रहा है और लोगों की आस्था और विश्वास का जमकर फायदा उठाया जा रहा है। हम जानते हैं कि गाय हिंदुओं की आस्था, हमारी संस्कृति का अटल हिस्सा है, इसलिए बीजेपी से लेकर सख्त कानून बनाकर खुद को धर्म की रक्षा करने वाला दिखाती है। लेकिन ये वही पार्टी है जो वोट के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बनाती है। जैसे उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे, राजस्थान जैसे कई राज्यों में गौहत्या को लेकर बड़े कड़े नियम बनाए गए हैं। और वहीं दूसरी ओर केरल, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य ऐसे हैं जहां इसी कानून में इतनी ज्यादा ढिलाई है। और सबसे बड़ी बात आप यहां पर यह देखिए कि किस तरीके से राजनीति दांवपेच का खेल खेला जा रहा है। जहां वोट ज्यादा है वहां कानून बहुत कड़ा कर दिया जाता है, जहां वोट कम है वहां कानून ढीला कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा खेल है जहां धर्म की आड़ लेकर इंसाफ को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है ताकि वोट हासिल किया जा सके। सोचिए, कई हिंदू धार्मिक त्योहारों पर हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरा तमाशा किया जाता है। जब नवरात्रे आते हैं या फिर कावड़ लेने लोग जाते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि किस तरीके से कई मांस की दुकानों को बंद कराया जाता है, ये कहकर कि यहां से यात्राएं गुजरेंगी या फिर हिंदू धार्मिक देवी देवताओं का त्योहार चल रहा है। तो ऐसे में मांस वगैरह का जो बिक्री है वो ठीक नहीं है, ये गलत है। और पूरे कई बीजेपी नेता, कई हिंदू संगठन जो है पूरा तमाशा करते हुए नजर आते हैं, पूरी राजनीति करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, मैं आपको एक रिपोर्ट बताती हूं कि जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर तो है ही, वहीं दूसरी ओर अभी हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर सामने आई थी कुछ समय पहले कि अमेरिका की एक संस्था है USDA, जो खेती बाड़ी और खाने पीने की चीजों पर नजर रखती है, उसका कहना है कि 2025 में भारत भैंस का मांस, जिसे क्यारा बीफ कहते हैं, वो सबसे ज्यादा बनाएगा और विदेशों में सबसे ज्यादा बेचेगा। एक तरफ आप देखिए कि किस तरीके से खाने पीने को लेकर जो है हिंदू संगठन हो, कई बीजेपी नेता जो हैं वो पूरा तमाशा करते हुए नजर आते हैं, बहुत से बयान देते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर अब अगर हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल लेवल पर हम देखते हैं कि भारत जो है वो सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन जाता है। दुनिया के अंदर जो सबसे बड़े देश बीफ एक्सपोर्टर्स की लिस्ट जिनके नाम आते हैं उसमें भारत भी नजर आता है। और दूसरी तरफ छोटी छोटी जगहों पर किस तरीके से इसी बीफ के नाम पर जो है हम देखते हैं कि कैसे राजनीति की जाती है सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। और सबसे बड़ी बात आप यहां देखिए, जब धर्म, आस्था और न्याय तीनों को वोट बैंक के लिए बदला जाएगा तब यह देश
कैसे आगे बढ़ेगा, सबसे बड़ा सवाल। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि मोहम्मद अखलाक के मामले में योगी सरकार जो बात बात पर बुलडोजर चलवा देती है, और सबसे बड़ी बात, कई बार सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर को लेकर सख्त टिप्पणियां कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि योगी सरकार का बुलडोजर जो है, जब धर्म विशेष की बात आती है तो वहां तुरंत चल पड़ता। इन्होंने तो दंगाइयों की रीढ़ तोड़ने वाली पीएससी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी थी उत्तर प्रदेश में। और तो जब हम लोग आए हैं, हमने फिर सभी कंपनियों को बहाल किया है, और अब तो देश के अंदर कहीं दंगा होता है, उत्तर प्रदेश पीएससी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए, और वो जाते हैं वहां। जैसे ही यूपी पीएससी का नाम आता है तो बहनों और भाइयों, दंगाई सब ढीले पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, और दंगा शांत हो जाता है। और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। मोहम्मद अखलाक, जिसको एक भीड़ ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उस पर शक था, और उस शक के चलते उस व्यक्ति की जान चली गई, उसे 10 सालों तक इंसाफ का इंतजार करना पड़ रहा है। और बाद में क्या पता चलता है, खबर आती है कि इस मामले को अब रफा दफा करने की पूरी तैयारी की जा रही है। क्या यहां पर योगी सरकार का बुलडोजर नहीं चलेगा? क्या जिन लोगों ने मोहम्मद अखलाक को मारा, क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्या इतनी आसानी से उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा? क्या यहाँ पर जो कानून है कुछ लोगों के लिए काम करेगा, कुछ लोगों के लिए शांत बैठ जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है योगी सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, पूरी न्याय व्यवस्था पर। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जो धर्म का इस्तेमाल किस तरीके से राजनीति के लिए किया जा रहा है, इंसाफ के लिए नहीं किया जा रहा। धर्म और आस्था की रक्षा तभी होगी जब इंसाफ हर जगह जो है वो बराबर होगा, ना कि सिर्फ राजनीति के लिए तमाशा बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए, मोहम्मद अखलाक की मैंने आपको पूरी खबर बताई, और सबसे बड़ी बात, कई बार हम देखते हैं कि किस तरीके से धर्म विशेष के नाम पर बीजेपी अपनी राजनीति करती हुई नजर आती है, और वो सोचती है कि एक धर्म विशेष के बारे में वो कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, तो उसका उन्हें सिर्फ फायदा मिलने वाला है, और अगर वो कुछ गलत बोलते हैं तो वो राजनीतिक चोला ओढ़कर कैसे भी करके बचकर निकल जाएंगे, क्योंकि सरकार तो अपनी है। और लेकिन एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है धर्म की राजनीति पिछले कुछ दशकों में लगातार बढ़ती जा रही है, और बस आप हिंदू मुसलमान करते करते न्याय को दरकिनार करते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या मोहम्मद अखलाक के मुद्दे को सिर्फ ऐसे ही दबा दिया जाएगा? क्या उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाएगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि मैंने आपको 2 बड़ी घटनाएं बताई। एक गुजरात की वो घटना बताई जहां पर किस तरीके से उन लोगों को आजीवन कारावास दे दिया गया, वहीं दूसरी ओर जो मोहम्मद अखलाक था उसके दोषियों को एक तरीके से रिहा कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आखिर में क्या धर्म विशेष को देखकर ही अब योगी सरकार में जो है लोगों को न्याय दिया जाएगा? तो बहरहाल ये थी आज की खबर। अगर आप लोगों को ये खबर जानकारी भरी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नमस्कार, धन्यवाद।